हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो टुडे इज़ 28 ऑफ फेब और अभी समय हो रहा है 6:29। सो आपको पता है यूएसए और वेनेजुला के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। सो मुद्दा क्या है? क्या यूएसए और वेनेजुला के बीच में कोई इशू चल रहा है, या वो बस पॉलिटिकल ड्रामा है, या एक्चुअल में है क्या, या ये फिर ऑयल पावर ग्लोबल कंट्रोल का गेम है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है या डोमिनेंस के लिए। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वेनेजुला दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन देश है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। पर यहाँ पे एक आयरनी है, इतना ऑयल होने के बाद भी देश इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। रोटी कपड़ा मकान का ही इशू चल रहा है अभी। 1999 में पावर में आए ह्यूगो शेवेज। ये एक फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है और मिलिट्री लीडर भी थे। उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसी शुरू करी, ऑयल कंपनीज नेशनलाइज की, वेलफेयर स्कीम्स बनाई, ऑयल का बढ़िया काम धाम चालू हो गया। शुरू में लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, पर धीरे धीरे लोग घाटे में जाने लगे, क्योंकि इसमें करप्शन चालू हो गया। जहाँ पे रिसोर्स अच्छा खासा, वहाँ पे करप्शन भी है। मिसमैनेजमेंट हुआ, ऑयल डिपेंडेंसीज ने इकोनॉमी को वीक कर दिया। 2013 में शेवेज की डेथ हो गई। ये जो प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद नई पावर आई। जो अब के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था निकोलस मैड्यूरो। ये एक लेबर के लीडर भी थे, लेबर यूनियन के, जो इंडिया में आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। तब तक क्या हुआ, ऑयल प्राइसेस गिर चुके थे, इकोनॉमिक कोलैप्स होने लगी और हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि लोग पैसे से ज़्यादा नोट का वेट देखने लगे। मिलियंस ऑफ लोगों ने कंट्री छोड़ दी। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन मुद्दा, यूएसए एंट्री लेता है, अमेरिका। अब यहाँ आता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए ने एक्यूज़ किया कि मैड्यूरो रेजिम ने करप्शन चालू कर दिया है, वो करप्ट हैं। जो अभी प्रेजेंट मतलब जो उस ज़माने में 2013 में प्रेजेंट प्रेसिडेंट टाइप ड्रग ट्रैफिकिंग करता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन में भी इन्वॉल्व है। इसको तो देखो भाई क्या कर रहा है। सैंक्शंस लगाए गए स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट्स पर, जो देश से ऑयल बाहर जा रहा होता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि वेनेजुला की इकोनॉमी ऑयल पे ही पूरी डिपेंडेंट है, उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा तो लगा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, ऑयल एक्सपोर्ट बंद, मतलब इसका रेवेन्यू बंद ही हो गया, क्योंकि यूएसए ने बंद करवा दिया। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या यूएसए सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने आया था, या ऑयल और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी एक सेकेंडरी रीजन था? अब इसको अगर आप जियोपॉलिटिकल एंगल से समझोगे तो वेनेजुला ने यूएसए के प्रेशर के बाद अपनी क्लोजनेस बढ़ाई कंट्रीज जैसे कि चाइना और रशिया के साथ। अगर ऑयल डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड होने लगे तो यूएसए को ग्लोबल फाइनेंस डोमिनेंस चैलेंज हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक कंट्री का इंटरनल क्राइसिस है, या ग्लोबल पावर का स्ट्रगल है? आज की सिनेरियो की बात करोगे तो वेनेजुला में रोटी कपड़ा मकान का इश्यू चल रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, यूएसए का दबाव बना हुआ है, सैंक्शंस बहुत बहुत सारे हैं। और कभी सैंक्शन टाइट होते हैं, कभी लूज होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही होती है। यूएसए ओपनली मड्यूरो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता है। ऑयल प्रोडक्शन पहले से बहुत कम हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ख़त्म है। कंट्री सर्वाइव कर रही है, बस बैलगाड़ी टाइप चल रही है। सो यहाँ पर तीन सिनेरियोज बनते हैं फ्यूचर के लिए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है और सैंक्शंस थोड़ा कम होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आ सकता है, ऑयल प्रोडक्शन ग्रेजुअली रिकवर हो सकता है। अगर सैंक्शंस और पॉलिटिकल क्लैश चलता रहता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस और डीप हो सकता है। यहाँ पर थर्ड सिनेरियो आता है, अगर वेनेजुला फुली चाइना रशिया कैंप में घुस जाता है कि भाई आप हमको शरण दे दो, ऐसा वाला अगर कुछ केस हो जाता है, तो लैटिन अमेरिका में यूएसए का इन्फ्लुएंस चैलेंज हो सकता है। सो यहाँ पर अगर मैं इस स्टोरी का एंड करूँ तो ये सिर्फ यूएसए वर्सेस वेनेजुला वाली बात नहीं है, ये है ऑयल वर्सेस इकोनॉमी, ऑयल वर्सेस पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी वर्सेस सोवरेनिटी, और डॉलर वर्सेस ग्लोबल पावर का गेम। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या पावरफुल नेशन सच में डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, या फिर रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ते हैं? हिस्ट्री जज तो करेगी, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, जहाँ ऑयल होता है वहाँ पॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक सब्सक्राइब और एनीथिंग, जस्ट शेयर करिए, नॉलेज लीजिए। बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखेंगे सो इट विल डेवलप योर हॉबी रिगार्डिंग जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ इन दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद।